नमस्कार, विकास नामा में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका किसी भी कस्बे की आबादी को बुनियादी विकास की सुविधा देने के लिए संचालित एक संस्था है, लेकिन गांवों से कस्बों की तरफ बढ़ते देश में आबादी का जो हिस्सा नगरों में अपना बसेरा बना रहा है, उसे अपनी ही म्युनिसिपैलिटी से निराशा हासिल हो रही है। विकास की अंधी दौड़ में आबादी की जरूरतों को भूलते हुए जो विकास नगर पालिकाएं कराती हैं, वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बस यहीं से उठते हैं सवाल कि आखिर ये कैसा विकास, ये किसका विकास? नतीजा भुगत रही है छोटे कस्बों की वो आबादी जिसे रहने के लिए तंग बस्तियां और बेतरतीब बसी झुग्गियां ही नसीब होती है। जब बस्तियां बीमार हो तो आबादी कैसे स्वस्थ रह सकती है? संविधान के 74वें संशोधन के बाद से कस्बाई इलाकों के विकास का जिम्मा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को सौंपा गया है। छोटे कस्बों में जनता से सीधे जुड़ी 18 जिम्मेदारियां नगर पालिकाओं के खाते में डाल दी गई। कागजों में सब कुछ बहुत बेहतर है, पर जमीन पर विकास हाशिया पकड़ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से भेड़ाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष दिलीप राय साहब, रायपुर से है टाउन प्लानर शिव सिंह ठाकुर जी, और भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता पंकज चतुर्वेदी। आप सभी मेहमानों का खबर भारती में बहुत स्वागत है। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। भले ही भारत को गांवों का देश कहा जाता है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बीते एक दशक में शहरों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ी है, उस तेजी से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण आबादी देश की कुल आबादी का 68.84% है, जबकि शहरी आबादी 31.16% है। साल 2001 में शहरीकरण 27.81% था, जबकि 2011 में यह अनुपात बढ़कर 31.16% हो गया है। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक देश में 3255 स्थानीय निकाय संस्थाएं यानी लोकल बॉडीज थी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 368 और राजस्थान में 183 स्थानीय निकाय संस्थाएं थी। साल 2001 में 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों की संख्या 2000 के करीब थी। हमारी चिंता इसी तरह के छोटे शहरों की बदहाली पर है। इन छोटे शहरों के बारे में न ही मीडिया में ज्यादा चर्चा होती है और न ही बुद्धिजीवियों के बीच। मीडिया में अधिकतर बड़े शहरों पर ही चर्चा होती आई है। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बगीचे, सिनेमाघर, पॉश अस्पताल, जाने माने पब्लिक स्कूल, बिजली की चकाचौंध, सब कुछ। और इन्हीं सब से ये हजारों छोटे शहर जिनकी देखरेख स्थानीय नगर पालिका करती है, वहां पर ये सारी आधुनिक सुविधा दूर दूर तक नजर नहीं आती है। 74वें संविधान संशोधन के मुताबिक स्थानीय हुकूमत को 3 भागों में बांटा गया है: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। संशोधन के मुताबिक न केवल इन सभी स्थानीय संस्थाओं में सुचारू रूप से चुनाव की बात की गई है, बल्कि बहुत सी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे जल स्वास्थ्य, जिसमें साफ पानी, सीवेज, छूत वाली बीमारियों से बचाव शामिल है; जन कल्याण, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, जन्म मृत्यु पंजीकरण शामिल है; जन सुरक्षा, इसमें आग से बचाव और सड़कों में बिजली की व्यवस्था शामिल है; आधारभूत संरचना, इसमें सड़कों की देखरेख और नगर योजना शामिल है। लेकिन छोटे शहरों की बदहाली को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि उक्त तमाम जिम्मेदारियां जिन संस्थाओं को इन शहरों के विकास के लिए दी गई हैं, उनका पालन नहीं हो रहा। जब तक पारदर्शिता और ईमानदारी से इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बदहाली ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। दिलीप जी, बहुत स्वागत खबर भारती में आपका। थैंक यू मनीष जी। दिलीप जी, ये बताइए कि जिस तरह से नगर पंचायतों की अभी स्थिति है, आप कितने संतुष्ट हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए जो पंचायती राज वाले इस हिंदुस्तान में अब तक नहीं हो पा रहा है? आज हम जिस नगर पंचायत भेड़ाघाट में है, नगर पंचायत अध्यक्ष हूं मैं वहां विगत 10 साल से पार्षद भी हूं, और जहां तक मेरा अनुभव है कि मैंने देखा है कि आज तक सही जो ग्राम और शहर में जो फर्क है, नगर पंचायत और नगर निगम में जो विकास हो रहा है और नगर पंचायत में जो विकास हो रहा है, वो धरती और आसमान का फर्क देखा जाता है। उसका कारण यह है कि हम